राग विज्ञान ही तीन लोक में सार, वीतराग विज्ञान का घर घर होय प्रसार। मैं कल जो पाठ हुआ उसके प्रश्न पूछने के लिए निवेदन करता हूं। पंडित संदीप जी शास्त्री बांसवाड़ा से हमारे बीच में विराजमान है। मैं निवेदन करता हूं भाई साहब से कि प्रश्न पूछे सभी से। जय जिनेंद्र सभी को। कल जो पाठ पढ़ा था हमने उससे कुछ प्रश्न आपके सामने। कोई भी आवाज़ नहीं करे पीछे। माता बहनें, कृपया क्लास शुरू हो चुकी है, शीघ्रता से बैठें और आवाज न करें। सभी बैठ जाएं, क्लास शुरू हो चुकी है। ये जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसका उत्तर आपको 8 से 10 साल के बच्चे को समझाना है, उस प्रकार बताना है। आप बाल बोध कक्षा ले रहे हो और उस कक्षा में 8 वर्ष से 10 वर्ष के बच्चे बैठे हुए हैं, उसके हिसाब से आपको उत्तर देना है। पहला प्रश्न है, 8 से 10 वर्ष के बच्चे को कुशील की परिभाषा कैसे समझाएंगे? पहला प्रश्न है, 8 से 10 साल के बच्चे को कुशील की परिभाषा 8 से 10 साल के बच्चों को हम मोबाइल के माध्यम से समझा सकते हैं कुशील को। कैसे? लेकिन यूँ मोबाइल क्योंकि में वो समझता तो है नहीं कि बुरी निगाह को कुशील कहते हैं, वो समझता नहीं इस बात को। तो क्या समझाओगे बच्चे को आप? 8 से 10 वर्ष के बच्चे हैं उन्हें स्कूल में भी गुड टच और बैड टच सिखाया जाता है। उसके द्वारा उस उदाहरण को लेके हम थोड़ा उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कुशील क्या होता है। इसके अलावा और कुछ है क्या? इसके अलावा मोबाइल की बात जैसे की थी, हाँ बोलिए। उनको हम समझा सकते हैं कि वो जिस प्रकार का सौंदर्य प्रसाधन का उपयोग करते हैं उनको वो नहीं करना चाहिए। साथ ही जो वो छोटे छोटे कपड़े पहन के घूमते हैं उन्हें वो नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छा आंसर दिया। जो भाव कुशील है उस पर रोक लगाएंगे तो निश्चित ही द्रव्य कुशील की वो और अग्रसर नहीं होंगे। सत्य बोलने से पहले सत्य जानना आवश्यक है, ये बात बच्चे को समझानी है। क्या उदाहरण देंगे बच्चों को आप? सत्य बोलने से पहले सत्य जानना आवश्यक है, यह बच्चों को एक्सप्लेन कैसे करेंगे? पीछे जैसे एक दादा थे, उनके घर पे एक बच्चा था। उनके घर पे एक मेहमान आया तो उन्होंने बोला कि अरे ये पश्चिम से सूरज कैसे निकल आया। तो वो वहाँ पे जाके बोलने लगा स्कूल में कि पश्चिम से सूरज निकला है। अब उसने सत्य का वो तो किया नहीं पहले कि ये सत्य है कि असत्य है। ठीक है। और कोई? धर्म की बात करनी, धर्म की बात चल रही है तो धर्म की बात में सत्य जानना कैसे आवश्यक है? हाँ बोलिए। बच्चों को सच मतलब पहले से समझना इसलिए ज़रूरी है कि यदि कोई उनको सिखाए कि बच्चों आपको चींटी मारना चाहिए तो उसको माने सिखा तो दिया अपन ने चींटी मारना चाहिए। यदि उसको पहले से पता हो कि हाँ ये ऐसा करना मतलब हिंसा होती है इसमें, तो वो समझ जाएगा। इसलिए सत्य को समझना बहुत ज़रूरी है। हाँ, यदि किसी ने कहा चींटी को मारना धर्म है, वैसा सुन लिया, वैसा बोल दिया, तो उसने सत्य को समझा नहीं है। यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है तो क्या उसको पाप लगेगा? यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है क्या उसको पाप लगेगा? महिलाओं से प्रश्न ये, क्यों? आत्महत्या ही महापाप है, इसलिए उसको बड़ा पाप लगेगा। बच्चे को कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप ये बात? क्योंकि अभी तक तो बात ये चलती है कि दूसरों के प्रति हिंसा करना, दूसरों के लिए मोह राग द्वेष भाव करना, यही हिंसा है। वो स्वयं तो जीव है, इसलिए उसे आत्महत्या का पाप लगेगा। तो बच्चे को ये बताना है कि हम स्वयं जीव हैं, तो हमें खुद की आत्महत्या का पाप लगेगा। हाँ, सही बात है। सबसे बड़ी हिंसा तो स्वयं के प्रति मोह राग द्वेष होना और अपने आत्मा का विराधना करना, वही सबसे बड़ा पाप है।
इस प्रकार से हम बच्चों को समझा सकते हैं। अगला प्रश्न है, 8 से 10 वर्ष के बच्चे को संकल्पी हिंसा के बारे में कैसे बताएंगे? 8 से 10 वर्ष के बच्चे को संकल्पी हिंसा के बारे में कैसे बताएंगे? पीछे से ये भाई साहब ने कल बहुत ही स्पष्ट किया था इसको, जो 4 प्रकार की हिंसा है, तो संकल्पी हिंसा के बारे में बच्चों को कैसे समझाएंगे? जैसे कोई 2 दोस्त हैं क्लास में और उन दोनों का झगड़ा हो जाता है, तो एक दोस्त दूसरे दोस्त को मार देता है, तो जो दूसरा दोस्त है वो सोचता है कि मैं भी इसे मारूंगा, मैं भी बदला लूँगा। तो उसने ये संकल्प किया कि मैं उसे मारूंगा, तो ये संकल्पी हिंसा होगी, इससे उसे पाप लगेगा। और जैसे कभी हम घर पे भजिए बनाते हैं या कुछ आइटम बनाते हैं, तो बच्चे बोलते हैं कि ये मतलब ये तो मुझे चूहे की तरह लग रहा है, मैंने इसकी पूंछ खा ली, मैंने ये कर दिया, तो ये संकल्पी हिंसा में आएगा। हाँ, बहुत अच्छा, आपने अच्छा एक्सप्लेन किया इस बात को। अगला प्रश्न है, अनाप शनाप रुपया पैसा जोड़ना परिग्रह है। अनाप शनाप रुपया पैसा जोड़ना परिग्रह है, तो भिखारी को परिग्रह का पाप लगेगा या नहीं? अनाप शनाप रुपया पैसा जोड़ना परिग्रह है, तो भिखारी को परिग्रह का पाप लगेगा या नहीं? उसे पाप लगेगा क्योंकि उसे परिग्रह रखने की चाह है। उसे परिग्रह का पाप लगेगा क्योंकि वह हर पल हर क्षण ये भावना भा रहा है कि मेरे पास पैसा होता तो मैं ये करता वो करता, इसलिए वो पल पल उस परिग्रह का भाव कर रहा है। एक इसमें पूरक प्रश्न, परिग्रह के बारे में बच्चे को कैसे बताएंगे? वो तो जोड़ता है नहीं पैसा, तो परिग्रह के बारे में बच्चों को क्या समझाएंगे आप? बच्चों को हम समझाएंगे कि जैसे आपके पास सीमित पेंसिल हैं, रबर हैं, और आपको चाहिए और चाहिए और चाहिए करके, तो इस तरह आपको परिग्रह का पाप लगेगा। बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आपने। कौन सी हिंसा हम प्रति समय करते रहते हैं और कैसे? भाव हिंसा हमेशा हम प्रतिक्षण करते रहते, राग देश पर आत्मा में जो आत्मा में जो राग देश पैदा होता है, इस तरह से अपनी भाव हिंसा हमेशा 24 घंटे करते रहते हैं। हाँ, अच्छा बताया आपने, एकदम सही बताया। आज के जी ठीक है। एक प्रश्न और पूछ रहा हूँ कल के ही से, फिर अभी कषाय के बारे में अपन चर्चा करेंगे। मुनिराज 4 हाथ जमीन देख करके चलते हैं, समिति पूर्वक चलते हैं, तो उनको हिंसा का पाप लगेगा कि नहीं? पाठ के अनुसार उत्तर देना है, सोच विचार के उत्तर देना है। समझ में आया प्रश्न? मुनिराज 4 हाथ जमीन देख करके ईरिया समिति से चलते हैं, उनको हिंसा का पाप लगेगा कि नहीं? नहीं लगेगा, क्योंकि वो अत्याचार पूर्वक चलते हैं। ठीक है, अच्छा, आप इसी में प्रति प्रश्न है, आप थोड़ा विचार करना। मोह राग द्वेष की उत्पत्ति होना, उसका नाम हिंसा है। यदि इस परिभाषा को आप इस मुनिराज के ऊपर लगाओगे तो मुनिराज को हिंसा लगेगी कि नहीं? लगेगी। क्यों लगेगी? क्योंकि राग है उनको कि जीव के प्रति राग हो रहा है कि जीव के प्रति रक्षा का भाव है, वो भी राग है। यदि भाव हिंसा की अपेक्षा से विचार करते हैं तो आत्मा में राग द्वेष होना, राग द्वेष का उत्पन्न होना, उसका नाम हिंसा है। हिंसा कहते नहीं, लेकिन इसको थोड़ा सा विचार करना। चलिए, अब कषाय किसे कहते हैं? कषाय किसे कहते हैं? मैं जिसके पास माइक लेके आऊँगा उत्तर देना है उसको। जो आत्मा को कसे उसे कषाय कहते हैं। बहुत सुंदर, जो आत्मा को कसे उसे कषाय कहते हैं। ये परिभाषा मूलाचार की है, डॉक्टर साहब ने मूलाचार में से ली है। कषाय किसे कहते हैं? राग और द्वेष, ये राग और द्वेष क्या हैं? पाप हैं कि कषाय हैं? राग और द्वेष पाप हैं कि कषाय हैं? कषाय का दूसरा नाम राग और द्वेष पाप है। राग और द्वेष कषाय का दूसरा नाम है। राग और द्वेष कषाय का दूसरा नाम है। पाप है कि नहीं राग द्वेष? नहीं, पाप भी है और कषाय भी है। चलिए, अब आगे प्रश्न पूछता हूं। क्रोध में
कितने पाप गर्भित हो सकते हैं? क्रोध में कितने पाप गर्भित हो सकते हैं? 5 पापों में से क्रोध कषाय में कितने पाप गर्भित हो सकते हैं? 4 5 5 पाप। 5 पाप कैसे? थोड़ा सा घटित करके बताएं। झूठ बोलता है, क्रोध के लिए ही झूठ बोलता है। जैसे कोई काम कर रहा है कि मैंने ये झूठ बोल, कुछ उसने ऐसा किया काम, तो गुस्से में फिर वो झूठ बोलता है। और चोरी करता है। नहीं, थोड़ा सा और विचार करो। क्रोध कषाय में कितने पाप गर्भित हो सकते हैं? मुख्यता की अपेक्षा बतलाना है। हम लोग 5 पाप ऐसे घटाएंगे जैसे नहीं, जबरदस्ती नहीं घटाना है। नहीं, मैं बता मुख्यता से आपको कौन सा पाप उसमें मुख्य रहेगा? जल्दी बताएं, आगे बढ़ते हैं। क्रोध में 5 पाप आ जाएंगे। रहेगा। नहीं आ सकते। झूठ कसाय 5 पाप तो नहीं आएंगे। चलिए, हिंसा और झूठ। मुख्य रूप से हिंसा ही उसमें मुख्य होती है, बाकी चीजें अलग होती। अच्छा, लोभ कसाय में कितने पाप गर्भित हो सकते हैं? हाँ, लोभ कसाय में 5 पाप गर्भित हो सकते हैं। आत्मा का स्वभाव जानना देखना नहीं है, सही वाक्य है गिप्ती? आत्मा का स्वभाव जानना देखना नहीं है, गलत है। गलत है। हाँ, तो आत्मा का स्वभाव क्या है? जानना देखना। बहुत अच्छा। क्रोध किसे कहते हैं? क्रोध किसे कहते हैं? गुस्से को। जैसे अभी भाई साहब ने किसी विद्यार्थी को डांट दिया और वो अभी कुछ कह नहीं पा रहा है और हंस रहा है, बढ़िया प्रसन्न है, तो उसके कितनी कसाएं हो सकती हैं? जी, आया प्रश्न समझ में? वैसे भाई साहब डांटते नहीं है किसी को। मान लो, सपोज करो किसी को डांट दिया और वो बढ़िया हंस रहा है, तो उसके कितनी कसाएं हो सकती हैं? विद्यार्थी हंस रहा है, क्रोध कसाय होगी उसको, फिर मायाचार, बस मान कसाय आ जाएगी, क्योंकि उसको किसी के सामने डांट लगी तो दीनता आ जाएगी, मान आ जाएगा। मान भी खंडित होगा, अंदर से गुस्सा भी आ रहा है और मायाचारी पूर्वक हंस भी रहा है, और किसी अपेक्षा से लोभ भी गर्भित हो सकता है। चलिए आगे। कसाएं परिग्रह हैं कि नहीं? कसाएं परिग्रह हैं कि नहीं? हाँ, चारों हैं। 14 प्रकार के होते हैं, अंतरंग में आते हैं, क्रोध मान माया लोभ। बहुत अच्छा। अब एक भावासन परक ही प्रश्न है। मेरे बाल चूंकि अब सफ़ेद होने लगे हैं, लेकिन मेरे बाल सपोज करो काले हैं, और काले हैं तो मुझे बाल बहुत अपने प्रिय हैं, तो मैं अपने बालों को देख करके गर्व करता हूँ, तो इसमें कौन कौन सी कसाय गर्भित हो सकती है? मान मिथ्यात्व कसाय गर्भित होगी, मिथ्यात्व के वशीभूत सारे चारों कसाय आ जाएंगी। अभी मिथ्यात्व की चर्चा नहीं, अभी 4 कसायों में से बतलाना है कौन कौन सी कसाय आ सकती है। उसने बताया मान, घमंड आ गया, और कौन सी कसाय आ सकती है? मान और माया। माया कैसे आएगी? क्योंकि हम उसका घमंड। मान, माया और लोभ 3 कसाएं आएंगी। कैसे आएंगी बताओ ना, घटित करके। मान, मेरे बाल काले हैं, इस बात का मान है। हाँ? और मुझे इन्हें काला रखना है, मैं सुंदर दिखूं, ऐसा इसे लोभ है। लोभ है। हाँ? और मायाचारी ऐसे है तो नहीं काले, लेकिन फिर भी हम दिखा रहे हैं कि मेरे काले बाल हैं। चलिए, क्रोध आएगा नहीं आएगा? अगर कोई कह दे कि तुम्हारे बाल तो सफेद हो गए, तो क्रोध भी आ सकता है। चलिए, अच्छा, कसाएं क्यों उत्पन्न होती हैं? कसाएं क्यों उत्पन्न होती हैं? मिथ्यात्व के कारण जब पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित होते हैं, तब कषाय उत्पन्न होती है। बहुत अच्छा। कसाएं कैसे मिट सकती हैं? ये पढ़ के आए हो, आपके पास माइक आएगा, आपको उत्तर देना है। तत्व ज्ञान। हाँ, तत्व ज्ञान के अभ्यास से जब पर पदार्थ इष्ट और अनिष्ट से भाषित नहीं होंगी तो कसाय उत्पन्न नहीं होंगी। बहुत अच्छा।
क्रोध कब उत्पन्न होता है? क्रोध कब उत्पन्न होता है? भाग में से है ये सब। क्रोध कब उत्पन्न होता है? बोलिए। जब हम किसी को बुरा जानकर द्वेष करने लगते हैं तब क्रोध उत्पन्न होता है। बहुत अच्छा। मान कब उत्पन्न होता है? मान कब उत्पन्न होता है? जब हम किसी चीज पर घमंड करने लगते हैं। घमंड करने लगते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। ओम नमः सिद्धेभ्य, जय जिनेन्द्र सभी को। अब देखिए, पूरा पाठ तो इनने ही कवर कर दिया, अब मैं क्या पढ़ाऊँ आपको। इसी चीज़ को यदि मैं पढ़ाऊँगा तो आपका समय अनावश्यक ही जाएगा। तो इससे ऊपर की कोई बात करनी चाहिए ना मेरे को। अपन ऊपर की बात करें, इसलिए किसी व्यक्ति को ये चिंता नहीं होनी चाहिए कि पाठ में से नहीं पढ़ा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो लोग आए हैं, जैसा कि पहले भी अपन ने चर्चा की थी, लोगों की बहुत चिंता रहती है, आप बहुत ऊपर ऊपर की बातें करते हो। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि इतने ज्ञानी तो हमारे सारे अध्यापक हैं ही। यदि इतने ही ज्ञान नहीं होगा तो मैं पढ़ाएंगे कैसे कि अध्यापक की क्या होती है। और ऊपर की बात नहीं बताएंगे तो वो उस लिंक को कैसे बनाएंगे जिसमें वो अगली कक्षा में जाके और अच्छा पढ़ाई कर सके। उसके लिए उसको आगे तक की पढ़ाई, भले पहली कक्षा पढ़ाने वाले अध्यापक को भी 8वीं 9वीं 10वीं में क्या पढ़ाया जाता है उसका ज्ञान होना आवश्यक होता है, और यही हम कर रहे हैं। इसलिए इसमें कोई ऑब्जेक्शन वाली बात नहीं है। एक बात। दूसरी बात कि समस्या अध्यापन के साथ ये हो रही है कि हम पढ़ाते हैं लेकिन हमें लक्ष्य हासिल नहीं हो रहे। मतलब उसकी धर्म की समझ जो है वो गहरी नहीं हो पा रही है। जवाब तो दे लेते हैं लोग बाग, लेकिन उसकी समझ गहरी नहीं हो पाती है। इसलिए हम ये जो पैटर्न हम जो अपना रहे हैं वो समझ वाला है, और समझ गहरी करने के लिए आपको ऊपर का ज्ञान आवश्यक है ना। तो इसलिए अभी हमारा पेपर बन रहा था आपका जो आने वाला है, उसके पेपर के क्वेश्चंस पर डिस्कशन चल रहा था। तो हम पेपर के क्वेश्चन हमने ऐसे बनाए हैं कि जिसमें हमारे आपस अध्यापकों में ही डिस्कशन बहुत होता है कि इसका सही जवाब क्या होना चाहिए। इतना ज़्यादा क्रिटिकली थिंकिंग वाला पेपर है, तो उसी लेवल का ज्ञान भी हमें आपको देना पड़ेगा, तब आप उन प्रश्नों के जवाब दे पाएंगे। मेरा जो लोग इस कक्षा में नहीं बैठे हैं, बाहर हैं लेकिन सुन रहे हैं कक्षा को, उनसे ये अनुरोध है कि वो पेपर आप जब हो तब आप अपने घर लेकर के जाएं, लेकर एक्स्ट्रा कॉपी, और उसे सॉल्व करने की कोशिश करें। और उसमें से कितने जवाब आप सही दे पाते हैं, जो 10, 20, 30, 40 साल से भी धर्म सुन रहे हैं, उनसे मैं कह रहा हूँ, आप कितने प्रश्नों के जवाब दे पाते हैं उनके सही, उससे आपको ख्याल आएगा कि ये पद्धति क्या है और हम क्यों ऐसा कर रहे हैं कि दृष्टि का विषय या वस्तु स्वातंत्र या ये की चीज़ें पढ़ा रहे हैं, क्यों बता रहे हैं आपको। एनीवे, अभी हम पाठ कसाय के बारे में बात करेंगे, और कसाय ही शुरू कर रहे हैं, दूसरा कोई विषय नहीं ले रहे हैं इधर उधर का। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि कसाय, जब हम पाप के बारे में कल पढ़ा तो कसाय पढ़ने की क्या आवश्यकता रही है। जब पाप के बारे में हमने पढ़ लिया तो कसाय पढ़ने की आवश्यकता क्या रही है। या फिर ये भाग बनाने वाले व्यक्ति ने पाप और फिर कसाय एक के बाद एक क्यों रखे। एक ही से काम चल जाता, कसाय पढ़ा देते, हिंसा झूठ चोरी कुचिल पे दिखे कबर हो जाते उसमें अपने आप। इन दोनों में फ़र्क क्या है, पाप और कसाय में, ये आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, जवाब दीजिए। पाप में और कसाय में क्या फ़र्क है। इसमें कारण कार संबंध है। मतलब
कसाय के वशीभूत लोगों में पांचों तरह के पाप होते हैं, इसलिए इसको कारण काल संबंध से घटित करते हैं। ओके, और कुछ जवाब? जब क्रोध मान माया लोभ इनमें से कोई भी कसाय होती है तो इन्हीं के बस होके व्यक्ति पाप करता है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि 4 कसाय में से कितनी कसाएं एक साथ होती हैं और कितनी हो और एक हो और दूसरी नहीं हो, ऐसा संभव है? 4 कसायों में से। प्रश्न समझ में आया? 4 कसायों में से चारों कसाएं एक साथ होती हैं, 3 होती हैं, 2 होती हैं, 1 होती है, क्या स्वरूप क्या है इसका? चारों कषाय निरंतर चलती रहती है, पर हमारा उपयोग एक समय में एक कषाय पे जाता है। उपयोग जाता है का मतलब? एक समय में या तो हम क्रोधी होंगे या फिर मानी होंगे, या जिस वक्त हम क्रोधी हो रहे हैं उस वक्त मानी, मायाचारी और लोभी हैं कि नहीं? जिस वक्त हमें मान आ रहा है उस वक्त हम क्रोधी, मायाचारी और लोभी हैं कि नहीं? हैं कि नहीं? जो नहीं है ऐसा मानते हैं वो हाथ खड़ा करें। उनको 2 माइक क्यों मानते हैं? क्योंकि उस टाइम पर हम जो कर रहे हैं, जैसे मान लो मेरे को किसी सामने वाले ने कहा कि तेरे तो ऐसे बाल हैं और बाल ऐसे हैं, अब मेरे मन में कुछ और चल रहा है और जो मैंने गुस्से में उसको कुछ कहा और अपनी जो चीज़ का मान रखा मैंने कि मेरे बाल, पहले तो मैंने कहा कि मेरे बाल प्रश्न ये नहीं, प्रश्न ये है कि जब एक कसाय है, कोई भी पर्टिकुलर, क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है, कोई भी एक कसाय हमारी दिख रही है कि नहीं साहब मेरे को तो पूरी दुनिया का पूरा माल चाहिए, मेरा लोभ दिख रहा है, उस वक्त में मेरे अंदर में क्रोध मान माया है कि नहीं? मतलब एक साथ में हमारे अंदर में कितनी कसाएं होती हैं? हाँ, चल सकती हैं, चल सकती हैं, चारों एक साथ चल सकती हैं। चल सकती हैं या चारों होती हैं? कंपल्सरी चारों होती ही हैं। और आगे पीछे पूछो। आत्मा विभाव रूप परिवर्तन करता है, तब उसके जो है 2 तरह का परिवर्तन होता है, एक राग रूप, हाँ पास में लेके, एक राग रूप और एक देश रूप। जब राग रूप परिवर्तन कर रहा है तो 2 कक्षाएं होंगी, जब देश रूप परिवर्तन कर रहा है तो क्रोध और मान कक्षाएं होंगी, बाकी 2 कक्षाएं राग रूप होंगी। नहीं, अब समझो कि द्वेष रूप हो रहा है कोई व्यक्ति, तो क्रोध और मान आएंगे वहाँ पर, माया लोभ नहीं होगा, उससे माया लोभ नहीं होगा। जब राग रूप परिवर्तन कर रहा है व्यक्ति के अंदर में माया लोभ नहीं होगा। नहीं, वो पड़ी है, लेकिन उस समय जो है ना वो मुख्यतः चल रही है। सब प्रश्न सुनो, उसका जवाब दो, अपनी मर्जी से मत बोलो। जब भी कसाय होगी, 4 कसाय में से एक कसाय तो ऊर्ध्व रहेगी, मुख्य रहेगी, वहाँ की 3 कसाय गौण रूप से रहेगी यानी प्रति समय चारों कसाय का बंद होता है, एक मुख्य और 3 गौण। कसाय होती है कि नहीं? इसलिए कसाय तो होती ही नहीं। अच्छा, जो कसाय की जो पावर है वो एक कसाय मुख्य है, मान मुख्य है। अभी मेरे को क्रोध, माया और लोभ मुख्य नहीं है, तो जो कसाई की पावर है मेरी वो चारों के समान है या अलग अलग है? बुझो, चारों की पावर समान है। एक प्रमुख है, बाहर में दिखाई दे रहा है कि मैं मान चाह रहा हूँ, तो भी क्रोध, माया और लोभ उसकी पावर भी सेम ही है उस वक्त में। पूछो जल्दी जल्दी जवाब दो, 10-5 लोगों से। चारों जो कषाय है उसका निमित्त मोह राग द्वेष है। जब तक हम मिथ्या दृष्टि है और तो तब तक हमें अनंतानुबंधी मोह राग द्वेष मौजूद है, तो ना तो किसी का लेवल अप डाउन, भले क्रोध मुख्य हो पर सभी की सेम ही होगी। उसका ऐसा नहीं है कि भाई मान कम है उस समय, माया कम है, ऐसा नहीं है। सभी अनंतानुबंधी है तो सभी तीव्र ही कषाय है। और सही जवाब और देखिए, बताइए कोई और ज़्यादा एक्यूरेट जवाब। जैसे हमें क्रोध कसा है तो मान और लोभ कैसे होगी? अनंतानुबंधी के समय समान रेशियो रहेगा, तीव्रता या मंदता लेशा की अपेक्षा पड़ती है, इसलिए चारों बराबर बंधेंगी, क्रोध भी, मान भी, माया भी और लोभ भी। ये तो हमने पढ़ाया ही नहीं, सादा भाषा में बोलो आप, लेशा वैसे हम नहीं समझते।
जैसे 4 गति के जीव होते हैं, तो उसमें मनुष्य पर्याय में मान की मुख्यता होती है, तिर्यंच गति के जीवों में मायाचारी की मुख्यता होती है, वैसे ही देव गति के जीव में लोभ की मुख्यता होती है, और जो दूसरे उसमें, तो इस तरीके से हमारी एक कषाय मुख्य रहती है, लेकिन जो दूसरी सब कषाय विद्यमान है, क्योंकि अभी तक वितरागता प्रकट नहीं हुई है, वितरागता का अंश भी नहीं प्रकट हुआ है। जब मेरी माया कषाय मुख्य है उस वक्त क्रोध माया और लोभ, वो मान लो माया कषाय मेरी अभी 100% है मान लो, ओके, तो क्रोध माया और लोभ कितने % होगी? 100% 100% ही होगी, बराबर ही होगी। बराबर ही होगी, लेकिन वो सामने दिखेगी। जैसे क्रोध है, अभी दिख रहा है कि गुस्से में है कोई व्यक्ति, लेकिन वो सभी कषाय विद्यमान उतनी ही है जितना समान। और भले ही ये हमारे संसार, भले ही तीव्र मंद कसाएं दिख रही हैं हमको, लेकिन ये है तो संसार के ही कारण बढ़ा रही हैं हमारा, इससे हमारा मोक्ष मार्ग रुका हुआ है। देखिए क्लास में प्रवचन में फ़र्क होता है। क्लास में जो प्रश्न पूछा जा रहा है जवाब उसका देना है आपको, उसके आगे पीछे का उपदेश की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों ने जो भी जवाब दिए हैं, 2-3 लोगों ने, कि चारों कषायें किस हर समय में विद्यमान है समान पावर से, चाहे तो वो लेस्या की अपेक्षा से, चाहे आपने जवाब दिया वो बिल्कुल एकदम सही है। ये पढ़ाने की पद्धति है कि हम आपसे ही निकलवा करके और वस्तु स्वरूप को क्लियर कर रहे हैं, हमारा उपदेश अपनी तरफ से ज़्यादा नहीं दे रहे हैं। और इसके साथ में ये करते हुए हमें ये भी पता लग जाता है कि कौन से स्टूडेंट की क्या डेप्थ है, कितनी समझ है, ठीक है ना। तो और वो सिद्धांत भी हमने क्लियर कर दिया। अब है क्या 4 कषाय के संबंध में कि जब हमने पाप पाठ पढ़ा, पाप और कषाय में जो फर्क है वो फर्क ये है कि पाप जो है, क्या है परिभाषा, क्या है पाप की? दुख के कारण बुरे कार्य ही पाप हैं। तो वो रिफ्लेक्शन है किसका? हमारे अंदर में चल रही कषाय का, ठीक है। क्यों है रिफ्लेक्शन? क्योंकि कषाय की परिभाषा क्या है? जो आत्मा को कसे अर्थात दुख दे। तो जिसने आत्मा को कसा मतलब दुख दिया और आत्मा को दबाया, एक्सक्यूज किया, उसको परेशान किया, उसका रिफ्लेक्शन क्या हुआ? पाप के रूप में, हिंसा, झूठ, चोरी, कुचिल, परिग्रह के रूप में हमारे सामने आ गया। तो वो कारण कार्य संबंध किसने बोला था? आपने। बराबर बात है, लेकिन रटी हुई बात हमें बोले, हम वो नहीं चाहते, इसलिए उसका भाव भाषण होना चाहिए। उन्होंने भी अच्छा समझाया था क्यों कारण कार्य संबंध है। ये वो कारण है, वो कार्य है, और ये उसका कारण है, उसके अंदर में पड़ा हुआ, ठीक है ना। तो हम शास्त्रीय भाषा का उपयोग कम कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि ये कारण है और वो कार्य है। इसलिए पाप क्यों बताए? क्योंकि बाहर से होते, मुख्यता की अपेक्षा बात है द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा। पाप में भी 2 भेद किए हमने, भाव के रूप में और द्रव्य के रूप में। और तीसरा भेद जो पाप का और कषाय का पड़ेगा वो मान्यतागत है, कि भावों में यदि मान्यता हमारी सही भी है, लेकिन भाव हमें कषाय के पाप के हो सकते हैं और कषाय के भी हो सकते हैं, मान्यता सही होने के बावजूद भी। तो वो तीसरा भेद है उसका, एक द्रव्य हिंसा बाहर की, एक भाव हिंसा अंदर की, और तीसरा ये मान्यता कि मैं किसी दूसरे द्रव्य का बुरा कर सकता हूं। ये मोह है, मिथ्यात्व है, अज्ञान है, ठीक है ना। तो वहां पर हमने मिथ्यात्व अज्ञान पढ़ा, मोह को पढ़ा, और यहाँ पे हम 4 कषाय को पढ़ रहे हैं। 4 कषाय किसके अंतर्गत आती हैं? जैसे मेरा मिथ्या श्रद्धान है, वो किसका दोष है? आत्मा के कौन से गुण का दोष है? कौन से गुण का दोष है? तो जब आप पूछो, दर्शन गुण का, श्रद्धा गुण का, श्रद्धा गुण का। और मेरे को आनंद नहीं, दुख हो रहा है, वो किसका दोष है? चारित्र, आनंद।
कौन, हाँ, आनंद गुण का, ठीक है। उसी तरह से ये जो कसाय हैं वो किसके दोष हैं? चारित्र गुण की। चारित्र गुण के दोष हैं, ठीक है। ये जवाब सही है इनका। बराबर है। अच्छा, एक बार बताइए मुझे कि चारित्र गुण के दोष में हमें कसाय होती हैं, ठीक है, तो वो कसाय किस किस रूप में बाहर आती हैं? पाप के रूप में। और कोई राग देश के रूप में। कौन बोला? आपसे बोला तो नहीं गया था बोलने के लिए। फिर भी सही जवाब देते हो तो भी ठीक था, आपको एक दूसरा जवाब दे जरा। और कोई जवाब देना चाहता है? क्रोध और मान। और देखिए, मैं जब यहाँ प्रश्न पूछता हूँ तो मेरे किसी कमेंट से आप माइंड मत कीजिए, वो सही होने की गारंटी नहीं है। मैंने बोल दिया आपका बात गलत है तो गलत होगी ज़रूरी नहीं है, मैंने बोल दिया सही है तो सही होगी ज़रूरी नहीं है। उसका कंक्लूजन मैं बाद में आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कि आपका जो जवाब है उससे, जवाब तो आपने दे दिया किसी ने भी, लेकिन उससे आप जो दूसरे लोग हैं जो हाथ खड़ा कर रहे हैं साथ में, वो कितने स्ट्रॉन्ग हैं उस जवाब में। वो स्ट्रॉन्गनेस आप में तभी आएगी जब आपको उसका भावासन होगा। राग द्वेष आपका जवाब बिल्कुल सही है, लेकिन बाकी लोगों को उसका भावासन नहीं आ रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, इसलिए ये बदल गई। इनको भी राग द्वेष ख्याल होगा, लेकिन ये देखा कि ये जवाब तो गलत बोल दिया, तो इनने क्या बोल दिया कि क्रोध मान के रूप में। तो एक्चुअल राग द्वेष के रूप में आता है ना, सिंपल बात है ना। पाठ आपने पढ़ा है, पाठ में विभाव और स्वभाव की चर्चा की है, शुरुआत में की है कि नहीं? विभाव और स्वभाव की चर्चा के बाद में राग द्वेष को क्या बताया है? बाद में राग द्वेष की चर्चा आई है, और राग द्वेष को क्या बताया? कसाय का ही दूसरा नाम है। तो पढ़ा तो है आपने। अब मैं यदि कोई कमेंट कर देता हूं, यदि मैं गलती करता हूं तो आप क्यों गलती कर रहे हो? नहीं, डोलना नहीं चाहिए, क्योंकि जब फंडामेंटल क्लियर होगा आपको यदि, तो आपका मन नहीं डोलेगा। यदि फंडामेंटल क्लियर नहीं हुआ तो 40 साल पढ़ लोगे तो भी ऐसे ही होगा कि जब भी कोई आके कुछ बोलेगा तो एकदम से वो हो जाओगे। मैं बम्बई में एक जगह प्रवचन करता था, 10 साल तक मैंने प्रवचन किया वहाँ पे। अभी जो बातें मैं तत्व ज्ञान की वहाँ पे करता था राजेश जी, और उन्होंने दूसरे विद्वान की कोई बातों को सुना, किसी ने किसी की, वो बातें मेरी बातों से एकदम अपोजिट थी। अब वो बहुत प्रशंसा करते हुए आ गए, अरे साहब उनका क्या अच्छा प्रवचन है, ऐसा है वैसा है, बहुत प्रशंसा, ये बोला ये बोला ये बोला, उन्होंने सब बातें बताई। मैंने उसके बाद वहाँ जाके प्रवचन करना बंद कर दिया। क्यों किया? क्योंकि जब मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूँ और उसके बाद भी इनको जैन तत्व ज्ञान का भावासन नहीं हो रहा, और दो बातें, एक जना बोल रहा है सूरज पूरब से उगता है, दूसरा जना बोल रहा है सूरज पश्चिम से उगता है, और दोनों ही महान विद्वान हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? एकदम ऑपोजिट बातें दो जने बोल रहे हैं तो एक ही बात सच होगी ना, दोनों बातें सच नहीं हो सकती। और वो जब वो प्रशंसा करते हुए आए उनकी, और उन्होंने जो बातें बताई जो कि एकदम ऐसी थी, सूरज पूरब से उगता है पश्चिम से उगता है, तो मैंने बंद कर दिया कि 10 साल मैंने भाड़ दूँ कि इधर आके मैं इनको इतना सा भी कन्विंस नहीं कर रहा, आई एम फेलियर, मैं फेल हो गया एकदम। उसे इतनी बात समझ में नहीं, दोनों की बातों का फर्क समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसा ही मूल्यांकन हमें अपने स्टूडेंट्स का अपन को करते रहना चाहिए। मेरा उस जगह प्रबंध छोड़ना एक एक्सट्रीम स्टेप हो सकता है, गलती भी हो सकती है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि बहुत अच्छा काम किया मैंने, लेकिन बात यह है कि हम जो बताएं
वो भाव सामने वाले तक पहुंच करके उसे क्लैरिटी आनी चाहिए। अध्यापन का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा और सबसे सही गुण ये है, जब ये पाठ आप पढ़ते हो, इस पाठ के सारे प्रश्नों के जवाब आप सही दे रहे हो मैक्सिमम लोग, तो फिर आप में इतना कॉन्फिडेंस क्यों नहीं कि कसाय राग द्वेष का ही एक रूप है या राग द्वेष कसाय का ही एक रूप है। यहाँ तो स्पष्ट लिखा हुआ है किताब में, द्वेष कहलाता है, दिनदार कसाय कहते हो, यही भी नहीं जानते ये क्या वस्तु है। कसाय राग द्वेष का ही तो दूसरा नाम है, क्लियर कर तो लिखा है। आप अध्यापक बनने जा रहे हैं, किताब में क्या क्या लिखा है, कैसे लिखा है, किस संदर्भ में लिखा है, उसका ज्ञान तो हमें होना चाहिए ना। हम क्यों इतनी छोटी सी बात से एकदम डोलो हो जाएं। जब तक तत्व ज्ञान के मामले में हमारा कॉन्फिडेंस इतना अच्छा नहीं होगा कि भगवान भी आके कोई बात बोलें और वो बोलेंगे कर्ता बने को पोषण करें, राग में धर्म बताएं, हिंसा में धर्म बताएं, तो भगवान को भी आप कह सको कि नहीं तुम झूठे हो, गलत हो, मैं तुम्हारी बात को स्वीकार नहीं करता हूँ। इतना कॉन्फिडेंस जिस दिन आप में आएगा उस दिन आपकी आत्मा का कल्याण होने से भगवान भी नहीं रोक सकेंगे। इसलिए कॉन्फिडेंस लाने के लिए अंडरस्टैंडिंग बेस्ड और जीवनोपयोगी एजुकेशन की आवश्यकता है। क्या सही है क्या गलत है इसका निर्णय आपको खुद को करना आना चाहिए, आपके शिष्य को खुद को करना आना चाहिए। इज इट क्लियर? तो कम पढ़ो, थोड़ा पढ़ो, लेकिन जो पढ़ो उसको क्लियर हो, क्लैरिटी आनी चाहिए हमको। चलिए, कसाय चार होती हैं, क्रोध, मान, माया और लोभ। कसाय चार होती हैं, अनंतानुबंधी, अप्रत्यक्षानावरण, प्रत्यक्षानावरण और संजुलन। ठीक है, जो चार कसाय हैं ये हैं अप्रत्यक्षानावरण आदि कसाय हैं, वो आसक्ति की तीव्रता मंदता की अपेक्षा से चार भेद पड़ते हैं। वास्तव में असली कसायों का वो स्वरूप है। अनंतानुबंधी जब है हमको, तो हमें अनंत अनुबंध हो रहा है। किसका? संसार का। कैसे? जीवनोपयोगी लगाओ। कैसे हो रहा है? मेरे को यहाँ पर एक मच्छर आया और मच्छर काट रहा है। मच्छर ने मेरे को काटा, मैंने देखा है मच्छर मेरे को काट रहा है, मैंने एक मच्छर को मार दिया। अब मारा तो एक ही मच्छर को है, और पाप कितना लगेगा? पूरी दुनिया के सभी मच्छरों को मारने के जितना पाप लग रहा है आपको। क्यों? क्योंकि यदि एक मच्छर आपको खाएगा तो उस मच्छर का राम नाम सत्य कर दोगे आप। यदि कमरे में 10 मच्छर होंगे तो आप कछुआ चाप मच्छर अगरबत्ती लगा दोगे, गुड नाइट लगा दोगे कि जितने मच्छर हैं मर जाने चाहिए, लेकिन मेरी रात की नींद थोड़ी भी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। यदि आप अपने मोहल्ले के किसी संगठन के प्रेसिडेंट हुए तो पूरे मोहल्ले में से सारे मच्छर निकल जाने चाहिए, इसका अरेंजमेंट करोगे। यदि आप राज्य के मुख्यमंत्री हो तो पूरे राज्य में डीडीटी छिड़कवा दोगे। मतलब आपके अंदर में अनंत कसाय पड़ी हुई है कि जो मेरे प्रतिकूल होगा उसे इस दुनिया में रहने का अधिकार नहीं है। इसलिए से बोलता है अनंतानुबंधी कसाय अज्ञानी जीव को होती है। जो व्यक्ति पर में कर्तव्य का विश्वास करता है, वो व्यक्ति पर में कर्तापने की बुद्धि के कारण से पूरी दुनिया को अपने अनुकूल बनाना चाहता है, चाहे तो ताकत से, चाहे कुटिया करके, साम दाम और दंडो भेद किसी भी तरह से अपना बनाना चाहता है। उसमें लगातार 24 घंटे अनंत पुरुषार्थ जो है उसका पूरा का पूरा इसी में लगता है कि कैसे मैं अपनी मान बढ़ाई करूं, कैसे मैं प्रतिकूल लोगों को अनुकूल करूं या उनको यहाँ से हटा दूं, कैसे सारी वस्तुओं का संचय करूं,
कैसे सब कुछ मेरा हो जाए दुनिया में। तो ये अनंतानुबंधी कसाय है। ये अज्ञानी जीव को होती है। ज्ञानी जीव जिसने ये जान लिया कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, जिसे ये विश्वास आ गया, वो कहता है कि ये जो मेरे को हुए ना दुख, सामने वाले ने मेरे को चांटा मारा तो मेरे को दुख हुआ तो मेरे को स्पॉन्टेनियस क्रोध आया, तो मैंने भी उसको चांटा मारने की कोशिश की या विचार किया। स्पॉन्टेनियस विचार किसी को भी उसी वक्त आ सकता है, ज्ञानी जीव को भी आ सकता है, लेकिन फिर वो सोचता है कि अरे इसके लिए मैं क्या सोच रहा हूँ, ये थोड़ी मेरा करता है, ये तो मेरे खुद के कर्म हैं। मैंने कोई गलत कर्म किया था तो गलत संयोग मेरे को मिला। यदि ये मारने वाला राम नहीं होता तो श्याम होता, श्याम नहीं होता तो हरि होता, हरि नहीं होता तो महावीर होता, महावीर नहीं होता तो मोहम्मद होता। लेकिन ये संयोग मेरे को प्रतिकूल मिलने रूप कार्य होना था, इसलिए हुआ। मैं उसमें क्यों इसका वो लूँ। कल अपन ने एग्जाम्पल दिया था ना, डॉक्टर से हम क्यों झगड़ा कर रहे हैं, तो हमारे पाप का उदय है, हम उससे लड़ाई करके और हमारे आगे का भी पाप का उदय नक्की कर रहे हैं, सुनिश्चित कर रहे हैं। ज्ञानी समझदार आदमी इस तरह से सोचेगा, ठीक है ना। तो वो सोच करके उसका वैरभाव खत्म हो जाएगा, वो उसकी परंपरा को आगे नहीं बढ़ाएगा, इसलिए उसके अनंतानुबंधी कसाय खत्म हो गई। अभी उसके प्रत्यक्षानावरण संतुलन है। जब उसके अंदर से इतना भाव तो गया, लेकिन धीरे धीरे और पवित्रता आई, तो दुनिया के और आयतना जो हमारे पाप थे हमारे धीरे धीरे कम होते गए, और वो पंचम गुण स्थान पर प्रत्यक्षानावरण कसाय के अभाव रूप कार्य हुआ। जब 3 कसाय चली गई तो हम मुनि बन गए, हमें कपड़े की भी आवश्यकता नहीं रही, कपड़े छूट गए हमारे उतनी पवित्रता आ गई। कितनी, कहाँ तक कि अरि मित्र महल मसान कंचन, जो अपन ने कल परसों समझा था। तो ये अनंतानुबंधी कसाय है, वो अनंत अनुबंध करने वाली है। तो अनंतानुबंधी अकेला क्रोध नहीं होता है, अकेला मान नहीं होता है, अकेला माया नहीं होती है, अकेला लोभ नहीं होता है। जिस वक्त बाहर में हमें कोई एक कसाय दिखाई दे रही है, तब भी अंदर में पर के कर्तव्य रूप के पर में मैं ये कर सकता हूँ, पर मेरा ये कर सकता है, मैं इससे बड़ा हूँ, मैं इससे छोटा हूँ, ये मेरे से हीन है, मैं इससे सुपीरियर हूँ, या मैं इससे हीन हूँ, ये मेरे से सुपीरियर है। इस तरह के सारे भाव आपको अनंतानुबंधी के साथ में चले जाते हैं। इसलिए वो अनंतानुबंधी जब गई तो क्रोध, मान, माया और लोभ सभी अनंतानुबंधी गए। फिर इसमें से कुछ रह जाएंगे, कुछ चले जाएंगे, ऐसा होने वाला नहीं है। तो अभी ख्याल आ गया अपन को अनंत अनुबंधी का क्या मतलब है। हमारे से संबंधित अनंतानुबंधी है, हम हर कार्य को मल्टीप्लाई करते हैं हमारे अंदर के भावों में। और अब वस्तु स्वतंत्रता इसका नाम नहीं है कि मेरा कर्म का बंध मेरा उदय था इसलिए ही मैंने इसने मेरे को मारा। ये भी व्यवहार के बाहर की बात है। वास्तव में तो वो कर्म भी तो पर है, कर्म भी मेरे अंदर में कहाँ होते हैं। मैं तो इन सबसे अलग हूँ। बाहर के जो संयोग हैं, संयोगी भाव हैं, उन सबसे मैं अलग हूँ, एकदम पृथक हूँ। और वो सब मेरे को सुखी दुखी करने वाले नहीं हैं। मैं अपने आत्मा के स्वरूप को समझकर उसमें रमणता लेके आऊँगा, तो बाहर के ये सारे के सारे भाव, ये कर्म और ये सारे के सारे जो क्रियाएं हो रही हैं बाहर से, वो सारी खत्म हो जाएंगी। देखिए मुनिराज के ऊपर इसकी माला डाली गई। कल परसों एक प्रश्न में मेरे को किसी ने बताया था कि मुनिराज के ऊपर उपसर्ग हुआ। उपसर्ग हुआ तो वो उपसर्ग में क्या करते हैं कि अरे ये वो ऐसा सोचते हैं। उसने मेरे को बताया कि वो ऐसा सोचते हैं कि ये जो मेरे ऊपर उपसर्ग हो रहा है ये तो मैं नहीं हूँ शरीर। तो मेरे को आप एक बार बताइए कि ये मेरे ऊपर जो उपसर्ग हो रहा है ये
तो शरीर के ऊपर हो रहा है, ये शरीर में नहीं हूँ। ये जो भाव है, ये विचार है, ये क्या सही विचार है? मुनिराज के योग्य विचार है, भूमिका के योग्य? क्या प्रॉब्लम है इस विचार में? पूछिए, इस विचार में प्रॉब्लम क्या है? ये विकल्प है और विकल्प ही दुख का कारण है। निर्विकल्पता ही मुनिराज को रहती है, इसलिए उन्हें कोई विकल्प ही नहीं रहता उस समय जब मतलब उपसर्ग होता है। उनके ऊपर उपसर्ग हो रहा है तो ये विचार नहीं हो कि शरीर मेरा नहीं है, इस पे है उपसर्ग, तो उस पे आया। उन्हें उस चीज़ का ध्यान ही नहीं रहता है कि हमारे ऊपर उपसर्ग हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। वो खुद अपने उसमें ध्यान में इतने लीन रहते हैं कि उन्हें बाह्य क्रियाओं पे कुछ भी उनके विचार नहीं चलते। अच्छा, दूसरा प्रश्न मैं पूछता हूँ कि मेरे घर में मेरा एक बच्चा है और मेरे पड़ोसी के घर में पड़ोसी का एक बच्चा है, ठीक है। पड़ोसी का बच्चा बाहर गया और उसका एक्सीडेंट हो गया, तो मेरे को कितना दुख होगा? उतना नहीं होगा जितना अगर अपना बेटा का हो जाए, तो उतना नहीं होगा, कम होगा। कम होगा कि पड़ोसी की तरह ही होगा, इसलिए क्योंकि वो आत्मा को, मुनिराज अपनी आत्मा को जान रहे हैं, तो उन्हें शरीर भी अपना पड़ोसी, मतलब जान तो रहेंगे, ज्ञान तो है उनके अंदर के शरीर। मुनिराज पे घटा है कहाँ? अभी तो मैं पड़ोसी की बात। हाँ, वो तो पड़ोसी की तरह ही रहेगा, दुख तो होगा। बस जो पड़ोसी के साथ होता है वो उनके शरीर के साथ हो रहा है, उनके लिए पड़ोसी है वो, तो मैं तो हूँ नहीं। सिंपल बात है ना। अपेक्षा मतलब वो उनको ही विकल्प नहीं कि मेरे, ये तो मेरा शरीर है, ये क्यों सोचने की जरूरत है? वो सोचते ही नहीं है ये मेरा शरीर पे हो रहा है, मेरा है, मेरा सोचेंगे वो नहीं सोचते। यदि वो विकल्प आए तब तो वो मुनिराज की अवस्था ही कदाचित बहुत मुश्किल काम है ना। उनको तो तकलीफ कहाँ होती है, वो तो उनको तकलीफ भोगें और फिर उसको उसमें साता करें, ये तो नीचे के लेवल के लोगों का काम है जो सत्य समझते हैं लेकिन फिर भी उनके चारित्रिक दोष मौजूद है। जो व्यक्ति को तीन कसाय के अभाव रूप अवस्था, उससे तो उससे शरीर है ही नहीं, उसका पड़ोसी ही है, उससे कोई फर्क नहीं है उससे कि क्या हो रहा है उसके यहाँ पे, क्या नहीं हो रहा है। उसके बाद 1 करोड़ रुपए आ रहा है, वो कंगाल हो रहा है, आज ये कर रहा है, वो कर रहा है, उससे क्या लेने देना हमको। यदि कोई आके बोले तो क्या तू काय को माथा मारता है उधर, ये बोलेंगे ना, जाने देना, अपना तू अपने को संभाल, तो पड़ोसी है। तो ऐसा नहीं होता। देखिए कसाय की क्या, ये तो कसाय का स्वरूप ख्याल में आ गया आपको। जो 4 कसाय हैं, क्रोध मान माया लोभ, ये वास्तव में देखा जाए तो 4 नहीं है, ये राग द्वेष रूप से एक, वास्तव में हमारे अंदर में एक ही भेद है, एक ही वस्तु है बस सब। ये उसके बाहर में आने वाले लक्षण हैं अलग अलग। उन लक्षणों के हिसाब से हम इसे 4 भागों में बांटते हैं। हम किसी को क्रोध बोलते हैं, किसी को मान बोलते हैं, माया बोलते हैं, लोभ बोलते हैं। और उसकी जो तीव्रता मंदता है उसके आधार से अनंतानुबंधी, अप्रत्यक्षानावरण, प्रत्यक्षानावरण संबंधन करते हैं। उसके हिसाब से जैसे जैसे एक कसाय जाती जाती है वैसे वैसे हमारा गुणस्थान बढ़ करके और हम आगे मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है। कसाय कितनी खतरनाक होती है कि कभी कभी क्या होता है कि इतना तीव्र आवेग आता है कसाय का व्यक्ति के अंदर कि उसमें से कुछ भी आत्मा के प्रदेश निकल करके उसको, मतलब उसको दूसरे द्रव्य को नुकसान पहुंचाने की कोशिश तक करते हैं, ऐसा तक होता है। इसका कोई उदाहरण ध्यान है आपको? जिसने हाथ खड़ा किया उसको मत दो, जिसने हाथ खड़ा नहीं किया उसको दो। हमको सबको कवर करना है, हमको वो 4 लोगों को नहीं करना जो सब कुछ पढ़ के आए। जैसे दीपायन मुनिराज है, उन्होंने क्रोध किया था। जैसे दीपायन मुनिराज है, उन्होंने क्रोध किया था, तो उनके क्रोध से पूरी द्वारिका नष्ट हो गई थी। है ना आपके सामने उदाहरण दीपायन मुनि का, और भी बहुत सारे उदाहरण आपको देखने में मिल जाएंगे कि कभी कभी ऐसा भी होता है। अब सवाल ये है कि कसाय उत्पन्न कैसे होती है।
कसाय क्या है, कसाय का स्वरूप क्या है, कसाय कैसे हमारे अंदर में होती है, उसका प्रतिलक्षण जो कार्य होते हैं वो हिंसा, झूठ, चोरी, कुचिल, पाप के रूप में आते हैं बाहर में। कसाय के रूप में भी हमें दिखाई देता है क्रोध, मान, माया, लोभ के रूप में। इसके बारे में बहुत सारा वर्णन मैंने आपको बताया था। धर्म के 10 लक्षण के उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव आदि में 2 और उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्दव, सत्य और शौच और में है। इसमें बहुत गहराई से उसका विवरण है, वो आप जरूर पढ़िए ताकि आपको चारों कसायों का स्वरूप भी ख्याल आएगा। अच्छा, एक बात बताइए मुझे कि एक प्रश्न मान में से पूछता हूं मैं आपसे, मान कसाय से, कि मैं इतने सारे लोग मेरे को सुन रहे हैं तो मेरे को ये मान हो गया कि मैं इतने सारे लोगों का गुरु हूँ। अभी कुछ 2 लोगों ने आके मेरी बुराई कर दी कि भाई साहब क्या पढ़ा रहे हो, कुछ आता जाता है कि नहीं आपको? ये कोई सभा है ये बात करने की? समझो 2 लोगों ने आके मेरे को बोल दिया तो अब मैं एकदम चिरा लटक गया। जैसे पूरी दुनिया में तो जो मैं ये मान रहा था कि मैं पूरी इतने सारे लोगों का गुरु हूँ, वो तो मेरी मान कसाई थी, लेकिन मेरे अंदर में दीनता आई कि यार मैंने क्या गलती की, लोग मेरे को पसंद ही नहीं कर रहे हैं, मैं तो फालतू ही अपना समय ख़राब कर रहा हूँ। ये दीनता का मेरे अंदर भाव आ गया। तो मेरी मान कसाई कितनी % है अभी मुझ में, कितनी ज़्यादा है कि नहीं है? सबसे पहला प्रश्न तो यही कि है कि नहीं। अब मान तो हो नहीं रहा ना मेरे को कि मैं इतने लोगों का गुरु हूँ, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मान तो हो ही नहीं रहा है। मैं तो अंदर में मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरे को तो लोग पसंद ही नहीं करते हैं। 100% मान है, क्योंकि दीनता भी मान का ही रूप है। दीनता भी मान का रूप है। मेरे को मान है कहाँ? लेकिन बोलो बोलो बोलो, ले लो। जो बोलेगा उसकी गलती निकलेगी, जो नहीं बोलेगा उसकी गलती निकलेगी नहीं, अंदर ही अंदर ले जाने वाली है। मान नहीं है, मान नहीं है। हमें उसके प्रति ये आ रहा है कि हम इतना समझा रहे हैं और ये समझ नहीं रहे हैं। हाँ। मान नहीं है इसमें। मान क्योंकि आपके राग द्वेष अभी खत्म नहीं हुए हैं, इसलिए वो कसाएं भी अभी आपकी सारी बैठी है। तो दीनता क्या है? मान के ही रूप है क्या? जी। अच्छा, कौन सा जवाब सही है? एक बोल रहा है कि मान है, दूसरा बोल रहा है मान नहीं है। मैं कंफ्यूज हो गया खुद ही। दीनता मान का ही रूप है, मान ही है। मान ही है, क्योंकि पहले उनको इतना अच्छा बोल रहे थे, अब किसी ने उनकी बुराई की है तो उनके अंदर ये लग रहा है कि मैं इतना अच्छा बोलता था, इतना सब कुछ बोल रहा था, फिर भी मेरी बुराई हो रही है। ये भी मान ही है। ठीक है, अब अपन इसे एक दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं, क्योंकि डिस्प्यूट हो गया अभी इधर, है ना। मेरे एक मनुष्य के शरीर का टेम्परेचर 98.6 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। अभी मेरे को 99, 101 बुखार हो गया, तो वो बीमारी है या मेरा स्वास्थ्य अच्छा है? बीमारी है, ठीक है। अब मेरे को 99, 100, 101 नहीं हुआ और मेरा 90 डिग्री रह गया टेम्परेचर शरीर का। अब ये इसमें कोई समस्या है, बीमारी है, कुछ नहीं है, वो भी बीमारी है। तो जैसे हमारे शरीर में जब जो टेम्परेचर रहना चाहिए उससे बढ़ता है तो भी बीमारी, और उससे घटेगा तो भी बीमारी, क्योंकि हमारा जो स्वास्थ्य है वो बराबर नहीं है। यदि बराबर होता तो हमारा टेम्परेचर बराबर कंट्रोल में रहता। तो इसी तरह से यदि क्रोध, मान, माया, लोभ का टेम्परेचर ऊपर जा रहा है तो भी वो बीमारी का लक्षण है, विकार का लक्षण है, संसार का लक्षण है, अज्ञान का लक्षण है। और यदि उसके नीचे जा रहा है टेम्परेचर तो दीनता भी उसका लक्षण है। यदि नहीं हो तो क्या समस्या खड़ी होगी पता है आपको? कि जितने हिंदुस्तान में भिखारी हैं वो सारे धर्मात्मा हो जाएंगे, क्योंकि उनमें तो दीनता है, भिखारी है, भीख मांग रहे हैं।
और आपको सेठ सेठ बोल रहे हैं, आप में मान है, तो वो सारे के सारे भिखारी धर्मात्मा हो जाएंगे। लेकिन होते हैं क्या सचमुच में? कि नहीं होते हैं, कि वो भी विकार है, ये भी विकार है। इसलिए दीनता भी मान, ये सारी बातें इसमें आपको पढ़ने में मिलेंगी। आप अपने बच्चों को उनकी योग्यता के अनुसार समय आने पर बता सकते हो। जो एक अध्यापक को जागरूक होना चाहिए। अपन पढ़ते हैं ना शाम की कक्षा में, किस किस चीज़ के लिए जागरूक है? अपने विषय के प्रति भी जागरूक होना चाहिए ना, उसकी समझ के प्रति भी जागरूक होना चाहिए। और बहुत सारे 5 पॉइंट दे रखे हैं उधर, ठीक है ना। तो ये हमें पता होना चाहिए कि हमारे स्टूडेंट का लेवल क्या है, वो किस बैकग्राउंड से आया है। व्यापारियों की सभा हो, व्यापार का उदाहरण दीजिए। स्टूडेंट की सभा हो तो स्कूल के एग्जाम्पल दीजिए। महिलाओं की सभा हो तो घर गृहस्थी खान पान के एग्जाम्पल दीजिए। वो उसको ऐसा लगेगा जैसे वो रिलेट कर रही है उससे, तो उसको अच्छी आसानी से समझ में आएगा। अब अपन चलते हैं कि कसाय उत्पन्न कैसे होती है। ये प्रश्न पढ़ा था अपन ने, ठीक है। कैसे उत्पन्न होती है कसाय, उत्पन्न कैसे होती है उसकी परिभाषा बोल के बताइए, मैं भूल गया। एक जना बोलिए माइक पे। मुख्यतया मिथ्यात्व के कारण जब पर पदार्थ इष्ट और अनिष्ट भाषित होते हैं तो कसाएं उत्पन्न होती हैं। मिथ्यात्व के कारण जब पर पदार्थ हमें इष्ट और अनिष्ट भाषित होते हैं तब कसाय उत्पन्न होती है। तो कसाय क्यों उत्पन्न हो रही है? क्योंकि पर पदार्थों का इष्ट अनिष्टपना मुझे लग रहा है, ठीक है ना। और पर पदार्थों का इष्ट अनिष्टपना मुझे क्यों लग रहा है? अब ये कारण तो हुआ लेकिन फाइनल कारण नहीं हुआ, क्यों? पर पदार्थों का इष्ट अनिष्टपना हमें किसी न किसी कारण से लग रहा है, वैसे ही नहीं लग रहा अपने आप। तो किस कारण से लग रहा है मेरे को? मिथ्यात्व के कारण। बोलिए बोलिए। मिथ्यात्व के कारण। मिथ्यात्व और कोई? अर्थ में इष्ट अनिष्ट पना की कल्पना, सुख दुख की कल्पना पर पदार्थों से। हाँ। इस कारण इष्ट अनिष्ट पना भाषित वो क्यों हो रही है मेरे अंदर? सुख दुख माना ना, अपने को स्वरूप ना जान के हाँ। पर को अपना रूप माना, इसीलिए सुख दुख की कल्पना हो रही हाँ। पर पदार्थों से, इसीलिए इष्ट अनिष्ट भाषित हो रहे हैं वो। बोलिए और दूसरा बोलिए। पर में एकत्व बुद्धि रखने से होती है। अरे परिभाषा में खुद इसका जवाब है, परिभाषा के बाहर जाने की जरूरत क्या है? देखो हमारी शिक्षण पद्धति क्या है कि जब हम कोई प्रश्न पूछें, मैंने आपसे पूछा कि मेरे रूमाल का रंग सफ़ेद है, एक प्रश्न पहले दिन मैंने बताया था ना एग्जाम्पल के रूप में। अब इसमें रूमाल आया तो आप इसे बोलते हो कि ये पर्याय है, या आप बोलते हो ये द्रव्य है, कुछ भी बोलते हो, इसका जवाब दे रहे हो आप। तो जब हम रिलेट नहीं कर पाते हैं, परिभाषा रट करके बोलते हैं, तो हम इस प्रश्न का जवाब नहीं दे पाते क्योंकि हमने रटा है। अब इसका जवाब देने के लिए क्या है कि परिभाषा है ना आपके पास काय की, कि आपने बोला कि ये एक द्रव्य है, तो द्रव्य कैसे होएगा ये? अभी बहुत सारे लोगों के पेट में दर्द हो रहा होगा कि इसको द्रव्य कैसे बोलते हैं रूमाल को, ये तो पर्याय है। इतनी भी समझ नहीं कि स्कंद पर्याय होती है। अब मैंने ये जवाब दिया आपको कि द्रव्य है। अब आप मेरे से पूछे क्यों है? यदि वो रीजनिंग मेरी सही है तो जवाब भी सही है, रीजनिंग यदि गलत है तो जवाब भी गलत है। अब मैं रीजनिंग दे रहा हूँ कि इस रूमाल को, जो कि असंख्यात पुद्गल द्रव्यों का स्कंद है, इसको मैं अज्यूम कर रहा हूँ, मान रहा हूँ कि एक पदार्थ है, ये एक ही वस्तु है, एक पुद्गल द्रव्य समझ लो, ऐसा मैंने अज्यूम कर लिया, मान लिया। तो अब मैं इसे कह सकता हूँ कि चूंकि ये रूमाल है और एक द्रव्य है तो ये उसका, ये द्रव्य हो गया वस्तु, और इसका रंग जो है वो क्या है? गुण है। और सफ़ेदी क्या है? इसकी पर्याय है। अब ये जवाब मेरा सही है क्योंकि मैंने ये अज्यूम किया कि ये एक वस्तु है। हम उदाहरण देते हैं तो हम ऐसे अज्यूम करके ही देते हैं उदाहरण, ठीक है। अब मैं, दूसरा व्यक्ति जवाब देता है कि ये रूमाल
जो है ये पर्याय है। उसका जवाब भी सही हो सकता है, कब? कि जब वो कहे कि चूंकि स्कंद है, स्कंद के रूप में पर्याय है और इसके एक एक बुद्गल परमाणुओं का अलग अलग कार्य हो रहा है। तो जो सफ़ेदी दिखाई दे रही है वो इसके एक एक बुद्गल परमाणुओं के कार्य रूप से इतने सारे असंख्यात बुद्गल परमाणुओं का कार्य जो एक साथ हो रहा है उसको मिला करके हो रही है। अब क्या करना है आपको कि सही सिद्ध करने के लिए इस परिभाषा को परिभाषा से घटाना चाहिए। कि परिभाषा क्या है कि गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। तो मैंने कहा कि इस पूरे रूमाल को मैंने एक वस्तु मान लिया, ज्यूम कर लिया, ठीक है। तो अब गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, तो ये रूमाल में गुण का समूह होना चाहिए ये, तो ये द्रव्य है। यदि गुण का समूह नहीं है तो द्रव्य नहीं है, सही बात है। तो अब आप देखो कि इसमें क्या क्या गुण हैं, कि इसमें रंग है, सफ़ेदी है मतलब क्या है, रंग है, ठीक है। फिर इसमें क्या है, ये क्या कर रहा हूं मैं, स्पर्श। तो जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाए, क्या कर रहा हूं, गंध। तो स्पर्श, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाए उसे पुद्गल कहते हैं। तो ये रूमाल मैंने एक पुद्गल द्रव्य माना है, इसलिए पुद्गल द्रव्य है। परिभाषा से घटाया ना, सही है। अब इसी को गुण की परिभाषा से घटाओ, जो द्रव्य के संपूर्ण भागों और संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाता है। ये कल परसों आने वाला है वैसे पाठ, लेकिन अभी गलती से दूसरे प्रकरण बस से इधर आ गया, ठीक है। तो अब गुण की परिभाषा कैसे लगाओगे इसमें आप, कि ये हमने कहा द्रव्य है, गुण नहीं है ये। तो जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में पाया जाए और संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाए उसे गुण कहते हैं। ये रूमाल है वो खुद ही द्रव्य है। तो ये जो रूमाल है ये हर अवस्था में, और रूमाल तो खुद ही पदार्थ है। तो वो जो द्रव्य के संपूर्ण भागों और अवस्थाओं में पाया जाए घटेगा ही कैसे, क्योंकि ये तो पदार्थ है ना, इसलिए गुण नहीं हो सकता ये। और पर्याय, क्योंकि हमने इसे एक माना है और गुणों में होने वाले प्रति समय के परिणमन को पर्याय कहते हैं। तो ये रूमाल में अभी, कल और परसों, मतलब पिछले वाले कल, अभी और कल, ये रूमाली रहने वाला है ना। ये खुद बदल करके कुछ और नहीं हो जाने वाला, क्योंकि हमने इसे पुद्गल द्रव्य मान लिया है। तो इसलिए ये पर्याय भी नहीं हो सकता, इसलिए ये द्रव्य है। ऐसे पर्याय पदार्थ से घटाओ, जैसे जीव पर के घटा सकते हो, तो परिभाषा से घटा करके वो टैली हो जाती है ये चीज़। तो जो परिभाषाएं अपन पढ़ते हैं यहाँ द्रव्य गुण पर्याय की, किसी भी चीज़ की, द्रव्य गुण पर्याय के अलावा कसाय की, किसी भी चीज़ की, तो उन सब में हमें उसकी जो तत्संबंधी परिभाषा है उससे घटा करके जब हम कम करते हैं तो आपका जवाब हमेशा सही आएगा। अभी वो कल मैं लूँगा, अभी एक प्रश्न और था, लेकिन वो दूसरा विषय द्रव्य गुण पर्याय से संबंधित है, तो वो अपन कल लेंगे, नहीं तो अपना विषय रह जाएगा, आगे चलते हैं। तो अब ये परिभाषा क्या है कि मिथ्यात्व के कारण जब पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित होते हैं तो कसाय उत्पन्न होती है। कसाय उत्पन्न होती है तो हमें दुख होता है, उससे हमारा संसार रहता है, ठीक है। तो अब ये संसार क्यों है, क्योंकि हमें दुख है। यदि यहाँ पर हम सुखी हों पूरी तरह से तो हमारा संसार भी नहीं है। इन्हीं आकाश के प्रदेशों में कोई व्यक्ति पूर्ण सुखी हो सकता है कि नहीं? कौन हो सकता है सुखी? हैं? माइक दो ना, क्या कर रहे हो? माइक क्यों नहीं देते हो? सम्यक दृष्टि सुखी हो सकते हैं, यहाँ पूर्ण सुखी की बात कर रहे हैं। अच्छा, सिद्ध भगवान हो सकते हैं, यहीं पे हो सकते हैं ना, सिद्ध भगवान यहाँ होते हैं, बात तो यहाँ की चल रही है। अरिहंत भगवान हो सकते हैं। तो 3 बार में जवाब दिया तो क्या दिया? प्रश्न को ध्यान से सुनो कि अभी हो सकते हैं अरिहंत भगवान यहाँ पर पूर्ण सुखी हो सकते हैं, मुनि पार्शियल सुखी हो सकते हैं, किसी अपेक्षा से सम्यक दृष्टि जीव भी हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे से कोई फर्क नहीं पड़ता है।
तो सुखी हो सकते हैं, दुखी हो सकते हैं, तो दुखी हुए हम, ठीक है। वो किस कारण है कि मिथ्यात्व के कारण जब सब पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित होते हैं, तो इष्ट अनिष्ट पदार्थ भाषित हो रहे हैं, इसके कारण मेरा दुख है। और इष्ट अनिष्टता क्यों भाषित हो रही है मेरे को? क्योंकि मुझ में अज्ञान है, मेरे अंदर में मिथ्यात्व है। तो मूल कारण क्या ठहरा? मिथ्यात्व। तो मिथ्यात्व किससे जाएगा हमारा? सम्यक श्रद्धान से, सम्यक ज्ञान से, ठीक है। तो वस्तु स्वरूप का सत्य ज्ञान करना से हमें दुख नहीं होगा। और हमें दुख है, इसका मतलब हमें क्या है? मिथ्यात्व है। उससे क्या हो रहा है? पर पदार्थ इष्टनिष्ठ भाषित हो रहे हैं। तो जब हमें यदि पर पदार्थ बहुत इष्टनिष्ठ भाषित होते हो, इसका मतलब है कि समझ लो आप, नहीं तो आपके मान्यता में नहीं होगा, आपके हो सकता है विचारों में आ जाए कभी कि यार इसने मेरा बुरा किया, लेकिन मान्यता यही कहेगी अंत में जाके कि नहीं, ये कौन होता है मेरा भला बुरा करने वाला? मेरा भला बुरा करने वाला तो कोई है नहीं। तो कसाय कैसे उत्पन्न होती है? मिथ्यात्व के कारण होती है। जब पर पदार्थ इष्टनिष्ठ भाषित होते हैं मिथ्यात्व के कारण तो होती है, और उसके कारण से मेरे को संसार होता है। अब मिटे कैसे? तत्व ज्ञान के अभ्यास से जब पर पदार्थ हमें इष्ट अनिष्ट भाषित नहीं होंगे तो कसाई मिट जाएगी। तत्व ज्ञान का अभ्यास क्या करेगा काम? तत्व ज्ञान का अभ्यास किस चीज का नाम है? तत्व ज्ञान का अभ्यास मतलब 7 तत्व का स्वपर के भेद विज्ञान का नाम है। अभ्यास स्वपर के भेद विज्ञान का नाम, और 7 तत्व का यथार्थ अभ्यास। स्वपर का भेद विज्ञान हमें क्यों, कैसे होगा? वस्तु स्वरूप के यथार्थ ज्ञान से, अपने और पर का सही ज्ञान करके, अपने और पर वस्तु का सही ज्ञान करके, हाँ। कि मेरे लिए ना पर पदार्थ कोई इष्ट है ना अनिष्ट है, तो मेरे को उनसे कोई मतलब नहीं है, तो यही भेद विज्ञान है। तो इष्ट अनिष्ट नहीं है, ये कौन सा सिद्धांत बताता है? वस्तु स्वातंत्र का सिद्धांत। वस्तु स्वातंत्र, इसलिए मैं आपको वस्तु स्वातंत्र बताता हूं, क्योंकि जैन दर्शन में कहीं से भी आप शुरू करो, वस्तु स्वातंत्र के बगैर आप पूर्ण नहीं हो सकते। जब व्यक्ति को पहले ये ज्ञान होगा कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, अकर्तृत्व आएगा आपके दिमाग में, आपकी मान्यता में, तभी आप आगे बढ़ोगे भेद विज्ञान के साथ में। भेद विज्ञान होते हुए, परफेक्ट भेद विज्ञान होते हुए, जब तक वस्तु स्वरूप, वस्तु स्वातंत्र और अकर्तावाद का सत्य स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा या श्रद्धान नहीं होगा, तब तक आपकी गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं सकती है। ठीक है। तो कसाय कैसे उत्पन्न होती है? मिथ्यात्व के कारण। कसाय कैसे नष्ट होगी? तत्व ज्ञान के अभ्यास से। आगे की सारी बातें हैं वो उसके परिणाम हैं। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। ये तत्वज्ञान का जो स्वरूप है वो हमको ऐसी पेनी नज़र देता है जिसके कारण से हमारे को एक कसाएँ खत्म हो सकती हैं। इसे बोलते हैं प्रज्ञा छेनी। जिस भांति प्रज्ञा छेनी से, है ना, वो वाली बात है। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, वो प्रश्न का जवाब आपको देना है। कसाएं कैसे हमारे जीवन के हर निर्णय व कार्य को प्रभावित करती हैं? ठीक है। अग्नि पर चढ़े हुए उबलते हुए पानी की गर्मी पानी का स्वभाव है या विभाव? विभाव है। विभाव क्यों? कि वो आत्मा का स्वभाव नहीं, आत्मा का स्वभाव। आत्मा नहीं, अभी पानी की बात चल रही है। पानी का स्वभाव शीतलता है, क्योंकि उबलना। कैसे सिद्ध करिए? क्योंकि अगर हम अग्नि का दूसरे व्यक्ति को दीजिए, दूसरे व्यक्ति को। क्योंकि अगर हमने पानी गर्म किया और अगर उसको हम छोड़ देंगे तो वो थोड़ी देर में ठंडा हो जाएगा, तो उसका असली स्वभाव तो शीतलता ही है। अच्छा, तो वो शीतल का कब तक रहेगा? हमेशा, जब तक मन अगली से अगर दूर है तो वो शीतल ही रहेगा। शीतल ही रहे, ठीक है।
अच्छा एक बार बताइए मुझे कि हरीश के पास ना पैसा है, ना सुंदर शरीर है, ना ताकत है, तो उसे मान कसाय हो सकती है नहीं? हो सकती है। क्यों? क्योंकि मान करने के लिए कुछ चाहिए नहीं पड़ता उसका। अगर जैसे बाल है, अगर कुछ भी हो अच्छा हो, अब वो बिना उसके मान कर सकता है। अगर मेरे पास कुछ भी नहीं है अच्छा, तो भी मैं कह सकता हूँ अरे वाह मैं कितना अच्छा हूँ। अपने अंदर तो मान हो सकता है, थोड़ी ना अपन को दूसरों से लेना है मान। अपने अंदर होता है पैदा मान। तो मान करने के लिए शरीर दीनता के आवश्यक नहीं है। दीनता के कारण भी हो सकती है। मान करने के लिए शरीर आवश्यक नहीं है, ज्ञान से मान होता है। ज्ञान से मान होता है? ज्ञान से नहीं, ज्यादा ज्ञान होने से, जो अपने सांसारिक ज्ञान होता मतलब है। सर्वज्ञों को बहुत ज्यादा मान होता होगा फिर। सर्वज्ञों को पूरा ज्ञान है। वीतरागी होते हैं, वो वीतरागी होते हैं। नहीं तो फिर मान का कारण क्या हुआ फिर? क्या अगर उसके पास कुछ भी नहीं है तो जरूरी नहीं है कि कुछ हो तभी मान हो। वो ये भी सोच सकता है कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास रूप भी नहीं है, मेरे पास धन भी नहीं है, कुछ नहीं, तो वो दीनता भी आ सकती है, तो वो भी मान के अंतर्गत ही आएगा। आपने जैसे अभी बताया था कि टेम्परेचर बढ़ जाना भी व्याधि है और टेम्परेचर घट जाना भी व्याधि है। ठीक है। तो उसी तरह यदि कोई सुंदर है तब भी मान है और नहीं भी है तब भी अब मैं सुंदर नहीं हूँ ये मानने में समस्या क्या है, प्रॉब्लम क्या है? मैं सुंदर नहीं हूँ ये मानने में प्रॉब्लम क्या है? जिसको मैं अपना मान रहा हूँ वो तो शरीर है। शरीर में मैं अपना स्वामीपना करूँगा तो उससे मान होगा उसके प्रति। तो शरीर में हूँ ही नहीं। हाँ, इसलिए आप समझे ना, जिसको उसने अपना माना वो शरीर का है और वो है ही नहीं, तो फिर उसे मान क्यों नहीं होना चाहिए हरीश को? उसके पास शरीर भी नहीं है, सुंदरता वो भी नहीं है, प्रभाव भी नहीं है, पैसा भी नहीं, कुछ भी नहीं, तो उसे मान क्यों नहीं होना चाहिए? उसे दीनता होगी। दीनता तो मान ही है। अब उसे मान क्यों नहीं होना चाहिए? कैसे मान से कैसे बचेगा वो अगर स्वीकार कर ले कि मैं जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ, तो उसे मान नहीं होगा। क्योंकि उसका स्वभाव है कि देखना जानना है, तो उसको मान होगा ही नहीं। अगर वो शरीर से अगर खुद को कनेक्ट करेगा कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो मेरे पास मतलब दीनता है। अगर वो कनेक्ट ही नहीं करेगा कि कुछ भी नहीं है, कोई बात नहीं, मैं आत्मा हूँ, जानना देखना मेरा स्वभाव है, तो अगर कनेक्शन ही नहीं बिठाएगा शरीर का और खुद का, तो मान नहीं होगा। जब वो व्यक्ति सोचेगा कि ये जो दुबला पतला है, काला गोरा है, हल्का है, प्रभाव कम है, वो तो शरीर है और मैं तो आत्मा हूँ, तो जैसे ये पुद्गल के में स्पर्श रस गंध वर्ण आदि पूर्ण सारे गुण हैं, वैसे मुझ में भी अनंत गुणों का स्वामी मैं हूँ, तो उसे मान नहीं होगा, दीनता भी नहीं आएगी, क्योंकि मैं तो पूर्ण हूँ ना। क्योंकि उसमें शरीर और अभिमान भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जैसे मैं पूर्ण हूँ वैसे ये भी पूर्ण है, वैसे ये भी पूर्ण है, वैसे ये भी पूर्ण है, वैसे वो भी पूर्ण है, सभी तो पूर्ण है, कौन अपूर्ण है? तो ना तो दीनता आएगी ना अभिमान होगा, तो हमारा टेम्परेचर अपने आप न्यूट्रल पे आ जाएगा। ठीक है ना? अच्छा, समीर के घर में घुसकर गुंडों ने उसे धमकाया। समीर का मन उसको मारने का हो रहा था, मगर वक्त की नजाकत समझकर वह चुप रहा। क्या समीर को कोई कसाई थी? यदि हाँ तो कौन सी? यदि नहीं तो क्यों नहीं? क्रोध कसाई थी उसको, क्योंकि उसको मारने का मन हो रहा था, उसको गुस्सा आ रहा था उन चोरों के ऊपर। क्रोध कसाई थी। हाँ। तो क्रोध कसाई थी और बाकी के कसाई? उसको मान नहीं था खुद पे, क्योंकि है ना, उसको पहले ही पता था मैं उसको मार नहीं पाऊंगा, मेरे में उतनी पावर नहीं है, उसको मान तो नहीं था उस पर। और तो क्रोध तो था, लेकिन बाकी की कोई बाकी तो मान माया लोभ तो नहीं था ना उसे? हाँ, नहीं वो नहीं था। चारों कसाएं थी उसके लिए। क्या? चारों कसाएं थी उसके लिए। तो जहाँ पर एक कसाई सिद्ध होती है वहाँ बाकी चारों कसाएं हैं अंडरस्टूड है, होती ही हैं। इसलिए चारों कसाएं मान लो प्रकट में क्या है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये स्वरूप है, ये चीज़ हमें ख्याल होनी चाहिए कि ये था तो ये नहीं था, वो नहीं था। हम ये मान करके बहुत संतुष्ट हो जाते हैं कि मैं क्रोध नहीं करता हूँ। पंडित जी क्रोध नहीं करते, नाराज नहीं होते। अभी बोले थे राजेंद्र जी, यदि भी पंडित जी नाराज नहीं होते, लेकिन हो गए तो क्या?
तो मैं नाराज़ नहीं होता हूँ, मैं क्रोधी नहीं हूँ, मैं मानी नहीं हूँ, मैं मान नहीं करता हूँ, मैं मायाचारी नहीं हूँ। अरे भाई, अनंतानुबंधी कसाय है कि नहीं? नहीं है तो चारों नहीं है, यदि हैं तो चारों ही हैं, बीच का रास्ता कुछ नहीं है। प्रकटता में क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बाहर में क्या दिख रहा है। भरत चक्रवर्ती थे क्या? अनंतानुबंधी, क्रोधी, मानी, मायाचारी, लोभी। गुस्सा तो बहुत आ गया था उनको, चक्रवर्ती ने चला दिया अपने भाई पर। नहीं थे तो चक्रवर्ती ने कैसे चला दिया? वो स्पॉन्टेनियस एक्शन रिएक्शन था, उनके सामने कोई घटना हो घटी हो, उनका रिएक्शन आ गया। लेकिन वो उस वक्त भी ये नहीं मानते थे कि मैं बाहुबली को मार सकता हूँ। और दादा ने तो अपनी उसमें भरत का अंतर्द्वंद में लिखा है कि जब हमको पता है, इसको पता है इतने छोटे बच्चे को कि चक्र रत्न अपने भाई पर नहीं चलता, रिश्तेदार पे, तो भरत चक्रवर्ती को पता नहीं होगा क्या कि नहीं चलता है? फिर उनने चलाया तो काहे के लिए चलाया? कि वो एक एक्शन हुआ, वो एक एक्शन उनका स्पॉन्टेनियस हो गया, उस वक्त ऐसा होना था इसलिए। लेकिन ना उनकी मान्यता में उस वक्त था, जब चलाया उस वक्त भी मान्यता में नहीं था ये कि मैं इसको मार सकता हूँ या मैं इसको कुछ हर्ट कर सकता हूँ या मैं इसे हर्ट कर दूँ, ना ऐसा कुछ उनको था। बस वो तो स्पॉन्टेनियस एक घटना घट गई केवल। हमारे साथ भी बहुत बार ऐसा हो जाता है, लेकिन हमारे साथ में उनसे बहुत अच्छा रिएक्शन आए तो भी हम चारों कसायों के धनी, और उनको ऐसा रिएक्शन आ गया तो भी वो अनंतानुबंधी चार कसायों के धनी नहीं, क्योंकि छाया समय दृष्टि है। ठीक है ना? बहुत सारे प्रश्न मेरे पास 20-25 प्रश्न, लेकिन टाइम तो हो गया। एक प्रश्न और पूछता हूँ, ये वाला नहीं। सुरेश के घर के नौकर रामू ने 3 दिन तक रोज एक एक कांच का गिलास फोड़ दिया। ध्यान से सुनना। पहले दिन सुरेश बहुत तेज गुस्सा हो गए और रामू को काम से निकालने की धमकी दे डाली। दूसरे दिन जब गिलास फूटा तो तब भी सुरेश सामने ही थे, और आज रामू की बेवकूफ़ी से ही गिलास फूट गया। मगर सुरेश धीरे से बोले, क्या करता है, ढंग से काम नहीं कर सकता क्या? तीसरे दिन जब गिलास फूटा तो रामू ने किसी बात पर खींचकर जान करके गिलास फेंक दिया। आज भी सुरेश सामने ही थे और सब कुछ देख रहे थे। आज सुरेश हंसते हुए बोले, गुस्सा किसी और पर आ रहा, निकाल किसी और पर रहा है। प्रश्न ये है, 3 दिन की घटनाएं हो गई, ठीक है। प्रश्न है कि रामू का अपराध बढ़ता गया, मगर सुरेश का क्रोध भी उसके समानुपात में बढ़ने की बजाय कम क्यों होता गया? तत्व ज्ञान के अभ्यास से। वस्तु क्योंकि उनकी कषाय मंद थी उस समय। कषाय मंद थी, और कोई जवाब बताइए। कारण जान लिया। वस्तु स्वतंत्र। क्योंकि कषाय की जो तीव्र मनता है वो कोई एक्ट से नहीं पर अपने परिणामों के वजह से ही होती है। हाँ। तो वो एक्ट तो सेम ही था, हाँ। पर उस समय जो नाम सुरेश था उसके भावों में मंद दशा थी, तो उसी से रिलेट होता है। तो उसे कषाय थी कि नहीं थी? कौन सी थी? उसे तो अनंतानुबंधी थी, बस ग्रेडिएशन डिफरेंट हो रहा है। ठीक है। तो इस तरह से कषाय कैसे उत्पन्न होती है, कषाय का स्वरूप क्या है, कैसे नष्ट होती है, राग और द्वेष कैसे कषाय से रिलेट करते हैं, राग क्या है, स्वभाव है कि विभाव है, स्वभाव कैसे काम करता है, विभाव कैसे काम करता है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने अच्छी तरह समझा। अब 1-2 प्रश्न और देख लेता हूँ, यदि कोई इसमें इम्पोर्टेंट रह गए हों तो।
पहले कसाय जाएगी या पाप? हमारे जीवन में से पहले कसाय जाएगी या पाप जाएंगे? पाप। पाप। पाप के पक्ष में कितने लोग हैं? हाथ खड़े करो जल्दी से, फटाफट, टाइम नहीं है। सही जवाब के पक्ष में इतने ही लोग हैं। पहले कसाय जाएगी या पाप? अच्छा, जो पाप कसाय के पक्ष में है कि पहले कसाय जाएगी, वो हाथ खड़े करें। तो बाकी के लोग, बाकी के लोग क्या हैं? देखो, एक होता है पुरुष, एक होता है स्त्री, और फिर बाकी के क्या होते हैं? ऐसे नहीं बनना चाहिए हमको, क्लियर रहो। कसाय होती तो कसाय बोलो, पाप होता तो पाप बोलो, बीच का काम क्यों करते हो? वो तो अच्छा नहीं माना जाता। तो पाप पहले जाएगा, ये बोलने वालों में से एक जवाब दे कि क्यों जाएगा पहले, लॉजिक दीजिए। दो माइक तो दो भाई, खड़े बैठे क्यों रहते हो? क्योंकि उसमें भी कसाई आ रही है, क्योंकि परिग्रह जो है वो 24 प्रकार का होता है, और अंतरंग परिग्रह में चारों ही कसाई आ रही हैं, क्रोध मान माया लोभ, तो उसमें भी कसाई आके, और अगर पाप सबसे पहले जाएगा। इसीलिए तो मतलब क्या हुआ? यदि उसमें कसाय आ गई हैं और वो कसाय जा रही हैं, इसलिए तो पाप के साथ कसाई भी तो जा रही हैं। जो उसमें परिग्रह है वो 24 प्रकार का है। अच्छा, एक बार बताइए मेरे को कि पहले अंतरंग पवित्र होगा फिर बहिरंग पवित्र होगा, या पहले बहिरंग पवित्र होगा तो अंतरंग पवित्र होगा? पहले अंतरंग होगा फिर बहिरंग होगा। पहले तो फिर पाप है कार्य और कसाय है कारण। यदि कसाय नहीं है तो पाप नहीं होगा। अब आपका क्या जवाब है? लेकिन उसमें जो संजुलन कसाय रहती है वो तो रहती है ना। किसमें? अपने अंदर। वो अपने अंदर संजुलन ही अकेली संजुलन अगर अपन ने जो बाहर भेज दी, अब लेकिन उसके बाद संजुलन कसाय तो रहेगी ना। हाँ, और लेकिन पाप तो कभी क्या चले गए? पाप चला गया, लेकिन जो अब बाद में जो पाप चले गए उसके बाद संजुलन कसाय तो रहेगी। पाप सारे चले गए तो पहले पाप जाएगा कि कसाय जाएगी? पाप जाएगा तो उसके साथ कसाय तो जाएगी। हैं? पाप जाएगा तो कसाय जाएगी। मतलब यदि मैं बाहरी हिंसा, झूठ, चोरी, कुचिल, परिग्रह नहीं करूं, एक कमरे में बैठ के क्या केवल हाथ पे हाथ धर के बैठ जाऊं और किसी से कुछ भी बात ही नहीं करूं, मिलूं जुलूं ही नहीं, किसी को कोई कष्ट ही नहीं दूं, परेशानी नहीं करूं, 5 दिन का उपवास कर लूं, किसी को कष्ट नहीं दूं, 5 दिन मेरे पाप होंगे के हैं कि नहीं? भाई साहब, पहले कसाई जाएगी, क्योंकि कसाई में लोभ आता है और लोभ पाप का बाप है। तो और क्यों जाएगी कसाय पहले? कसाय हम लोग अगर मोह राग द्वेष का विवाह, मतलब जो विवाह परिणाम है उनको निर्मल करेंगे तो अपने आप कसाई जाएगी। कसाई जाएगी तो उनके साथ पाप भी चला जाएगा। देखो, पहले पाप जाएगा ये जवाब भी सही हो सकता था, पहले कसाय जाएगी ये जवाब भी सही हो सकता था, लेकिन उसकी रीजनिंग सही देते आप तो। देखिए, मैं अब सिद्ध करता हूँ पहले पाप जाएगा कि मिथ्यात्व क्या है? सबसे बड़ा पाप है ना। और मिथ्यात्व के कारण क्या होती है? कसाय। तो कसाय जाने के पहले सबसे बड़ा पाप जाएगा तो कसाय जाएंगी, तो पहले पाप गया इसलिए कसाय जाएंगी। ठीक है, सही जवाब है। कसाय वालों की तरफ से बात कि पहले कसाय जाएगी कि पाप क्यों होते हैं हमारे जीवन में? कसाय के कारण, इसलिए पहले कसाय जाएगी। रीजनिंग यदि आप सही देते हो, क्योंकि वो 5 पाप कार्य हैं। मिथ्यात्व जो है, जो सबसे बड़ा पाप बोल रहे हैं हम, एक्चुअली 5 पापों में आता नहीं है। मिथ्यात्व मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व न पाप है न कसाय है, मिथ्यात्व इन सबका दादा है। तो यहाँ पर रीजनिंग या लॉजिक, तर्क या कारण, रीजनिंग और लॉजिक में फर्क समझते हो ना आप? लॉजिक होता है तर्क से हम किसी बात को सिद्ध कर रहे हैं, और जब यदि हमारे अनुभव से किसी बात को हम सिद्ध करते हैं कि ये ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, इतने बार ये होता है, इसलिए ये ऐसा ही स्वरूप है, उसे बोलते हैं रीजनिंग, कारण।
ठीक है ना। तो रीजनिंग या लॉजिक आपका सही होना चाहिए, और वो किससे सपोर्टेड होगा? आपके तत्व ज्ञान से। तो तत्व ज्ञान किससे सपोर्टेड होती है? जिनवाणी से। तो जिनवाणी को बॉयलेट करके हम कोई भी बात नहीं कर सकते हैं कभी भी। वी हैव टू फॉलो जिनवाणी, ठीक है। और जिनवाणी फॉलो करते हुए हमें एक एक सिद्धांत का गहरा रहस्य ख्याल होना चाहिए, फिर उसकी हम रीजनिंग दें तो वो हमारी सही हो सकती है, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे प्रश्न हैं। अभी आज का टाइम हो गया। एक मिनट। श्रीमान प्रकाश चंद जी जैन लागोन वालों की ओर से हमें शिविर में सहयोग राशि प्राप्त हुई है। आज के 1 दिवस के भोजन हेतु हमें 1 लाख रुपयों की राशि प्राप्त हुई है। श्री कुंद कहान मुमुक्षु मंडल ज्ञान मंदिर टीकमगढ़ की ओर से सुबह के भोजन के लिए 51,000 रुपयों की राशि प्राप्त हुई है। श्री कुंद कहान स्वाध्याय मंडल ट्रस्ट बक्सवाहा की ओर से आज के सुबह के स्वल्पाहार के लिए 21,000 रुपयों की राशि प्राप्त हुई है। हम इन सभी का करतल ध्वनि के माध्यम से स्वागत करते हैं। कल के लिए 31 मई की जो 1 दिवस के भोजन की राशि हमें मुमुक्षु मंडल विदिशा की ओर से प्राप्त हुई थी, वहाँ से कुछ सदस्य साधर्मी भाई पधारे हुए हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। धन्यवाद। आज के भोजन के लिए तो आपने बजाया, कल के भोजन के लिए बजाया ही नहीं, क्यों हो गया इसलिए। और जिन बच्चों ने जयपुर विद्यालय के लिए फॉर्म भरे हैं, साक्षात्कार प्रक्रिया आज से प्रारंभ कर रहे हैं। इंटरव्यू आज से आपके होंगे। किस विद्यार्थी के कितने आज रात्रि 10:15 बजे से इंटरव्यू होगा, 1 घंटे का होगा, 11:15 बजे तक। किस स्थान पे किन विद्यार्थियों का होगा, आज से प्रारंभ होगा। तो कल परसों भी किसी का नंबर आ सकता है। ग्रुप पर आपको सूचना दे देंगे, शाम की क्लास में आपको और विवरण दे देंगे, पर आज से साक्षात्कार प्रारंभ हो रहे हैं। कल से द्रव्य का पाठ शुरू होगा और परसों से द्रव्य गुण पर्याय। तो द्रव्य और द्रव्य गुण पर्याय पाठ पूरे एक साथ पढ़ लें और उनकी तैयारी करके आए। बोले महावीर भगवान की। चलिए जा सकते हैं।